9वां प्रश्न देखिए, कहता है कि एक मिठाई विक्रेता, जो बाजार में मिठाई उठाई जो बेचता है उसी को मिठाई विक्रेता कहते हैं, उसके पास में 420 काजू बर्फ़ी और 130 बादाम बर्फ़ी है। वह मिठाइयों का ढेर एक ट्रे में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में मिठाई समान संख्या में हो एवं ट्रे में न्यूनतम जगह ले सके। प्रत्येक ढेर में मिठाई की कितनी संख्या रखी जा सकती है। देखिए, दुकानदार के पास जो है एक ट्रे है, ये ट्रे है इसके पास, और मिठाई जो है इसके पास आपका काजू बर्फ़ी है। काजू बर्फ़ी कितना है, 420 है, और बादाम बर्फ़ी जो है इसके पास वो है 130, और दोनों को जो है इसमें रखना चाहता है और ढेर बना कर रखना चाहता है। काजू बर्फ़ी का भी ढेर बनाएगा तो ऐसे बनाएगा, मान लीजिए कि इस तरह से एक ढेर है, इसमें मान लीजिए कि 5 मिठाई रख दिया, तो एक शर्त इसमें कह रहा है कि प्रत्येक ढेर में मिठाई समान संख्या में हो। कहने का मतलब कि एक ढेर में अगर वो 5 मिठाई रखा है तो इसमें भी इसको 5 ही मिठाई रखना होगा, और इसका भी ढेर बनाएगा तो इसमें भी एक ढेर में 5 ही मिठाई को रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, और इस तरह से इसमें रखना है। और कम से कम जगह में सोचता है कि हम रख दें, तो कम से कम जगह में जब आप मिठाई को रखिएगा तो इसका मतलब है कि एक ढेर में आप ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई को रखना चाहिएगा, कि जितना ज़्यादा एक ढेर में मिठाई रख दे। तो 420 और 130 इसके पास संख्या है। तो देखिए 420 जब इसके पास काजू बर्फ़ी है तो चाहेगा कि इसको 2 ढेर में हम रख दें, मात्र ट्रे में 2 गो ढेर बनाए और इसमें रख दे। तो 420 है तो इसका 2 भाग करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 210 210, ठीक है। तो इस ढेर में मान लीजिए कि इसमें 210 को बर्फ़ी रख दिया, इसमें भी 210 बर्फ़ी रख दिया। अब बादाम बर्फ़ी है इसके पास कितना, 130। तो देखिए, तो इसको जब ढेर बनाएगा तो इसमें 130 ही रहेगा, और प्रश्न कहता है कि मिठाई जो रखेगा एक ढेर में जितना रहेगा उतना ही सब में रहना चाहिए। 210 है तो 210 ही होना चाहिए, तो इसमें तो कम गया, तो 210 तो नहीं होगा। तो फिर ये सोचेगा कि अब ऐसी संख्या हम ढूंढे कि जो बड़ा हो और दोनों में हो, तो क्या होगा, ये दोनों का 420 और 130 है, तो इस दोनों का HCF ही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों में होता है। तो ये दोनों का क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। मान लीजिए कि 2 गो लड़का है, A और B, इसके पास 6 गायें हैं और इसके पास जो है 4 गाय है, ठीक है, और इसके पास जो है ये ज़मीन है, इसी ज़मीन में इसको गाय भी बांधना है और खेती भी करना है। अब देखिए, इसके पास 6 गाय है, इसके पास 4 गाय है, और एक शर्त है कि एक खूंटा गड़े, तो इसमें जितना भी जानवर आपको बांधना है बांध लीजिए, लेकिन जितना जानवर इसमें बांधिएगा तो अगला खूंटा गड़िएगा तो उसमें भी आपको उतना ही जानवर बांधना होगा, ना कम ना ज़्यादा। जो एक खूंटा में बांध दिए उतना ही जो है हर खूंटा में आपको जानवर बांधना है। तो ये दोनों सोच रहा है कि कम से कम खूंटा हम गड़े और मेरा ज़मीन जो है बच जाए तो उसमें हम खेती कर सकें। तो पहले इसने दिमाग लगाया कि इसके पास 6 गाय है, तो 6 खूंटा गड़ा, 1 2 3 4 5 6, और सब में क्या किया, एक एक गाय को बांध दिया। तो ये भी क्या किया कि 1 2 3 4 खूंटा गड़ दिया और सब में एक एक गाय बांध दिया। तो देखिए, जब प्रत्येक खूंटा में तो एक एक जानवर बांध दिया, ये तो ठीक है कि प्रत्येक खूंटा में एक एक जानवर है, ये सही है, बराबर बराबर बांध दिया, लेकिन जगह देखिए कितना भर गया, इतना जगह भर गया। तो ये चाहता है कि और जगह मेरा बच जाए और गाय भी जो है बराबर बराबर जो है संख्या में बंधा जाए। तो फिर इसने क्या किया कि एक क्या किया कि 3 खूंटा गड़ा और इसमें भी 2 जानवर बांध दिया, इसमें भी 2 जानवर बांध दिया, इसमें भी 2 जानवर बांध दिया। और बी भी क्या किया कि 2 खूंटा गड़ा, इसमें भी 2 जानवर बांध दिया और 2 जानवर बांध दिया। बी के पास 4 गाय था तो 4 को इसका हो गया, और ए के पास जो है 6 गाय था तो इसका भी जो है 2 2 2 6 गाय बंधा गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खूंटा गड़ा, तो इसका इतना ज़मीन जो है कैप्चर हो गया। तब तो बेचारा खेती इतना ही में करेगा, इतना में करेगा। तो इसने दिमाग लगाया कि और खूंटा की संख्या को कम करो और गाय ज़्यादा बांधो, जितना गाय ज़्यादा बांधेंगे खूंटा में उतना ही मेरा ज़मीन बचेगा। तो इसने फिर क्या किया कि एक खूंटा में 2 जानवर बांधना शुरू किया, इसमें भी 2 बांधा, इसमें भी 2 बांधा, इसमें भी 2 बांधा। बी भी 2 खूंटा गड़ा और इसमें भी 2 बांध दिया और इसमें भी 2 बांध दिया। तो देखिए पहले जो था 10 खूंटा था, अब हो गया 1 2 3 4 5 खूंटा, तो इसका ज़मीन तो बच गया। देखिए ये ज़मीन था इसका, तो अब भी ए जो है
1 2 3 खूटा गड़ा और बी जो है 2 खूटा गड़ा और सब में 2 जानवर बांध दिया। तो प्रत्येक खूटा में जानवर की संख्या समान हो गया। और देखिए जो इतना ज़मीन इसका फालतू में खर्चा हो गया था ये भी इसका बच गया। अब सोच रहा है कि और कम करते हैं। तो मान लीजिए कि एक खूटा है तो 3 जानवर, सोच रहा है कि 3 जानवर बांधेंगे तो मेरा और ज़मीन बचेगा। तो ये क्या किया कि 2 खूटा गड़ा, इसमें 3 जानवर बांध दिया और फिर इसमें 3 जानवर बांध दिया। तो इसका 6 जानवर था तो 3 को तो इसमें बांध दिया। लेकिन जब बी के बारी आया तो बी पहला खूटा गड़ा तो इसमें 3 जानवर इसका बंधा गया। लेकिन इसका एक गाय बचा तो अगला में एगो ही बांध नहीं सकता है, क्योंकि शर्त है कि जब एक खूटा में आप 3 जानवर बांधें तो सब में आपको 3 जानवर ही बांधना है, प्रत्येक खूटा में समान होना चाहिए। तो एक इसका क्या हो गया, बच गया। इसीलिए देखिए 6 और 4 मान लीजिए कि संख्या है, तो जो इसमें 2 आया तो देखिए सब फिट बैठ गया, सब में 2 हो गया। तो 6 और 4 का 2 से क्या संबंध है, तो 2 जो है देखिए क्या है 6 4 का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6 और 4 का। एक भी था, एक ऐसी संख्या था जो दोनों में था, लेकिन 2 भी एक ऐसी संख्या है जो ये दोनों संख्या को पूरा जो है विभाजित कर रहा है। तो इसीलिए इस तरह के प्रश्न अगर आ जाए आपको कि कम जगह जो है घेरे और मेरा काम भी हो जाए, तो इस तरह से क्या करते हैं, HCF निकाला जाता है। तो 420 इसके पास, दुकानदार के पास काजू बर्फ़ी है और 130 जो है बादाम बर्फ़ी है और इसके पास यही ट्रे दिया हुआ है, इसी ट्रे में रखना चाहता है। ये सोचता है कि मेरा जगह भी बच जाए और मिठाई भी रखा जाए। तो इसके लिए क्या करेगा, जैसे ढेर ही बनाएगा तो ढेर में सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई रख दे। और इसका मतलब ये नहीं है कि 420 है तो 210 एक में रख दिया, 210 एक में रख दिया और जब इसको रखने का बारी आया तो 210 पूरी नहीं रहा है। तो एक ऐसी संख्या ही ढूंढेगा कि जो इसको भी पूरा कर दे और इसको भी पूरा काट दे, वो ऐसा संख्या ढूंढता है। तो वो ऐसा संख्या जो है आपका HCF से ही निकलता है। 420 और 130 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है। इसलिए याद रखिएगा, इस तरह के अगर प्रश्न आपको आए तो HCF क्यों निकाला जाता है ये आप समझ गए। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको आप पहले लिख लीजिए। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक मिठाई विक्रेता के पास 2 प्रकार के मिठाइयाँ है। पहला कौन सा है, तो काजू बर्फी। तो काजू बर्फी की संख्या क्या है, यह है इसके पास 420 तथा बादाम बर्फी की संख्या 130। प्रश्नानुसार ये दुकानदार चाहता है, इसके पास एक ट्रे है, ये ट्रे है, इसमें 2 प्रकार के इसको मिठाई रखना है। एक इधर काजू बर्फ़ी है और बादाम बर्फ़ी है और इसको ढेर में रखना है, इस तरह से ढेर बना करके। तो काजू बर्फ़ी को अलग ढेर में रखेगा और बादाम बर्फ़ी को एक अलग ढेर बनाएगा। और ये चाहता है कि मेरा जगह भी बच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जगह बचे, तो इसलिए चाहेगा कि कम से कम ढेरी हम बनाए और एक ढेरी में हम ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई को रखें। इसलिए प्रश्नानुसार जो है मसा जो है किसका निकालना होगा, 420 और 130 का मसा हमको निकालना होगा। जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, तो हमको वास्तविक संख्या में पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा मसा निकालने के लिए, तो उसी से हम मसा निकालेंगे। ऐसे तो मसा 420 था, 130 से भाग से भी हम निकाल लेते हैं, लेकिन जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ही आपको मसा निकालना होगा। तो जब संख्या आपको 2 को दिया हुआ है तो लिखिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। देखिए सबसे पहले चेक किया जाता है इसमें कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो 420 जो है आपका बड़ा है और छोटा जो है आपका 130 है। तो इसको हम क्या करेंगे, a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखेंगे। तो a हो गया आपका 420 और b हो गया आपका कितना, 130। 420 में 130 से भाग देंगे तो 3 बार में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 13 या 39 और ये जो आपका शेष बचेगा 30 बचेगा। यानी कि 130 में
जब हम 3 से गुना किए तो शेषफल जो मेरा बचा वो कितना बचा, 30 बचा। जब शेषफल 0 नहीं आए तो एक स्टेप और आगे बढ़िए, तो इसका भाजक जो है अब क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है, और शेषफल जो है इसका भाजक बन जाता है। देखिए 30 में कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। जब 30 शेषफल है तो इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे 130 लिखेंगे, तो 30 का पढ़ेंगे 4 मरतबे, तो 30 में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 120। 0 में से 0 गया 0 और 3 में से 2 गया 1। शेषफल कितना बचा आपका, 10 बचा। यानी 30 में जब 4 से गुना करेंगे तो शेषफल मेरा 10 बचेगा। अभी शेषफल 0 नहीं आया है तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, तो जो 30 है, जो 30 यहाँ पे आ गया, भाज्य बन गया, और शेषफल जो है भाजक बन गया। अब देखिए 10 है तो 10 में 30 यहाँ लगा करके भाग देंगे, तो 10 का पढ़ेंगे 3 मरतबे तो 30 हो गया, कट गया पूरा पूरा। यानी कि 10 में 3 से गुना किए तो शेषफल मेरा 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तब उसका भाजक मसा कहलाता है। इसलिए 420 और 130 का एचसीएफ जो आया 10 आया। तो 10 जो है आपका क्या आया, एचसीएफ आया इसका। तो 10 जो है यही आपका आंसर हुआ कि प्रत्येक ढेर में मिठाई की कितनी संख्या रखी जा सकती है। तो इसको यहाँ लिखिए कि इसलिए प्रत्येक ढेर में अधिकतम 10 मिठाइयाँ रखी जा सकती है। यही आंसर हो गया। तो देखिए ट्रे था, तो ट्रे में जो है आपका 420 इसका काजू बर्फ़ी है, 130 बादाम बर्फ़ी। तो एक ढेर बनाया, इसमें 10 मिठाई को रख दिया, तो ऐसा ऐसा कितना बनाएगा, 42 को बनाएगा ढेर काजू बर्फ़ी का। और बादाम बर्फ़ी का जो है 130 टोटल है और 10 का ढेर बना रहा है, तो इसको 13 को बनेगा।